वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे फॉर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और जो भी कोई एग्ज़ाम हो जेके एसएसबी का हो तो इसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे बोलता है In the absence of Gandhi, the Quiet India movement had been led by। तो गांधी जी की एब्सेंस में जो ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ना, इसको किसने लीड किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणा आसिफ अली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे। दानीदार फोर्ट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको पता ही है, ये यूटी जे&के से लिया है। तो ये जो दानीदार फोर्ट है ये है रजौरी डिस्ट्रिक्ट से है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड यहाँ पे देखते हैं। BRO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो आपको पता ही है यहाँ पे ये 1960 हर किसी में लिखा है। तो अब आपको यहाँ पे मंथ बोलना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मई 1960। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट है तो वो है 7 मई 1960। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतमाला प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये है रोड कनेक्टिविटी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो किसको हम बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? वो है नैनीताल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम भी देखते हैं। NW26 बिलोंग्स टू विच रिवर। ये जो NW होता है नेशनल वाटरवे 26 किस रिवर के साथ बिलोंग है ये? तो ये है चिनाब रिवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन हम यहाँ पे देखते हैं। ओनम क्या होता है? ये फोक डांस है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है या ऑट फेस्टिवल है? तो ये जो ओनम है ना ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट हम देखते हैं। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो आपको बोलना है किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सी पोर्ट्स है? तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलता है द गदर पार्टी वाज फाउंडेड। तो फाउंड हुई है वो 1913 नवंबर में एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो किसके ज़रिए ये हुई थी? तो ये वो था लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे देखते हैं। मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स आर ज्वाइंड बाय। तो ये किस डिग्री चैनल से ज्वाइन हुए हैं? कौन कौन? मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स, ये है 8 डिग्री चैनल। तो 10 का जो सही है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे देखते हैं। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो USB है ना ये किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? तो ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल से लिया है। डैश डैश चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा। तो अगर आप देखोगे इसमें आ जाएगा द चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन ए। तो अगर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे आर्टिकल में से, लुक देयर इज डैश रॉकेट इन द स्काई। तो इस क्वेश्चन का आप देखोगे इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है लुक देयर इज अ रॉकेट इन द स्काई। तो इसमें जो आर्टिकल है वो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस से लिया है, ही विल कॉल मी, ही विल कॉल मी, तो इसका आपको बोलना है, इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो अगर आप देखोगे इसमें जो आ जाएगा ना आंसर, आई विल बी कॉल्ड बाय हिम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, नीदर मैरी नॉर डैश न्यू वाई द स्टोर वाज क्लोज्ड। तो आपको पता ही है इसमें जो आ जाएगा इनमें से ऑप्शन में, नीदर मैरी नॉर आई, नॉर आई, तो यही इसका जो सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम, द नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड, तो आपको बोलना है ये जो नागा हिल्स है ना, ये वाटरशेड है किस दरमियान, इंडिया और यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है और कौन सा आ जाएगा। जो नागा हिल्स है ना, ये है वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे देखते हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विच IIT इज टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट इन मलेशिया। तो कौन सा IIT क्या करने जा रहा है, एक इंस्टीट्यूट सेटअप करने जा रहा है, कहाँ पे, मलेशिया में। तो ये है IIT खड़गपुर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी करंट अफेयर से है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जिसको हम बोलते हैं IBDC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बोलना है ये जो IBDC है ना, ये किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, किस किया गया है इसको। तो 18 का अगर आप देखोगे ना, ये है हरियाणा स्टेट में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो इस क्वेश्चन का आपको ये जो करंट है, होप आपने ये देखा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विक्रम-S, विक्रम-S है इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रिंटेड लाइन्स होते हैं ना किस पे, प्रोडक्ट्स पे, वो होते हैं बार कोड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं यहाँ पे, द OCR रिकॉग्नाइजेज द डैश डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। तो OCR आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर में, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है कैरेक्टर्स का, किसकी मदद से, लाइट सोर्स की मदद से। तो वो करता है क्या रिकॉग्नाइज, शेप ऑफ द कैरेक्टर्स, शेप ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, लेज़र प्रिंटर्स बिलोंग टू। ये जो लेज़र प्रिंटर्स है ना, ये किस से बिलोंग करते हैं, ये इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू पेज प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द URL ऑफ अ वेबसाइट। ये जो URL होता है ना वेबसाइट का, तो आपको बोलना है ये क्या होता है। तो ये होता है लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड। तो आपको पता ही है, उसको बोलते हैं हम ARPANET, ARPANET यही होता है, यानी कि ये है इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन का, वो है ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बोलनी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो आपको यहाँ पे बोलना है इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर आ जाएगा। तो अगर हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आपको लॉजिक निकालना है। क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी के बाद यू आ जाएगा, और जो बीच वाला ए है फिर आ जाएगा यू के बाद ए। फिर अगर आप देखोगे ना थर्ड पे, आर के बाद एस के बाद टी के बाद यू के बाद वी, इट मीन्स इसमें आ जाएगा यूएवी की कौन सी ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए।
तो अगर हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ना, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट इज द पैटर्न। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन एक्स में, आपको इन चारों में से बोलना है कौन सी फिगर इसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अगर आप देखोगे ना 27 को, इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो ये है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 यानी कि डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये भी आपको सिलेबस में दिया गया है, तो इनमें से आपको देखना है कौन सा नंबर डिफरेंट है बाकियों से। अगर आप देखोगे ना 5, 3, 7, 9, 5 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और जो ये 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यही है डिफरेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब है 29th क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये भी आप नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया है। अगर आप देखोगे ना 18 के बाद बनता है ये 30, 30 के बाद 45, फिर 60, फिर 78, फिर आपको बोलना है इसके बाद क्या आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना इसका लॉजिक, 18 को ऐड हम करते हैं 12, बनता है 30, 30 को हम 14 ऐड करते हैं वो 44, 44 को हम ऐड करते हैं 16, वो बनता है 60, 60 को हम ऐड करते हैं 18, वो बनता है 78। तो आपको लॉजिक आया 12, 14, 16, 18, इट मीन्स 78 को हम 20 ऐड करेंगे वो बनेगा 98। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 4, 7, 12, 19, 28 के बाद क्या आ जाएगा। अगर आप देखोगे इसको हम ऐड करते हैं 3, फिर करते हैं 5, फिर करते हैं 7, फिर करते हैं 9, तो 9 के बाद हम करेंगे 11, 28 को हम 11 करेंगे ऐड, वो बनेगा 39। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि स्कॉस्ट कश्मीर ACT के लिए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।